नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी लेकर आया हूं हिंदी के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे संज्ञा से लेके अव्यय तक सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समय बहुत कम है, समय हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो वस्तु, स्थान या भाव या फिर विचार के नाम होते हैं या उनको प्रकट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। कौन सा? संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूढ़ शब्द जो होते हैं हमारे वो, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व जो शब्द है हमारा, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें है हमारी भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व क्या है? एक भाव है। चलिए, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। क्या होगा? भारतीयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्यागी या फिर सूर्यो? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा? सूर्या होगा। इसमें आ प्रत्यय जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? सूर्या बन जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा जो हमारा शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा हमारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा क्या होती है हमारी? किसी भी चीज का जो नाम है वो हमारी संज्ञा होती है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित। तो इसमें क्या है? क्रोध जो है ये क्या है? संज्ञा है। ये कैसा है? हमारा एक भाव है। क्रोध के भाव को क्रोध बोलते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुए, आंसुओं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसू शब्द का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? आंसुओं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया? तो देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप कैसे चुनेंगे? आप प्रत्येक शब्द को अपने किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। उस वाक्य में अगर वो जो हमारा कर्म आएगा या जो भी चीज आएगी अगर वो स्त्रीलिंग में आती है तो स्त्रीलिंग शब्द होगा, अगर पुल्लिंग आती है तो पुल्लिंग। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा शब्द आप जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा? इससे पहले हमने सेंटेंस देखा था, देखिए ये वाला। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है ना? तो बुढ़ापा कैसा है? बुढ़ापा जो हमारा शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अगर यहाँ पर की अभिशाप आता है, एक प्रकार की अभिशाप है, तो ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी बुढ़ापा हमारा क्या है? पुल्लिंग है। आप किसी भी शब्द में बुढ़ापा यूज करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये क्या है? एक पुल्लिंग है। चलिए, अगर आप जड़ता को यूज करेंगे, जड़ता, उसकी जड़ता, इसकी जड़ता, घटना, घटना घट गई, दया करनी चाहिए, तो ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। चलिए, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो अब देखिए, जहां पर भी मैंने आपको बताया था ये आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखे, वहां पर क्या होगा? संबोधन कारक होगा। क्या होगा वहां पर? संबोधन कारक होगा। यहां पर क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है किसी चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन? तो इसमें कौन सा है हमारा? लड़कपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित से, चरित्र से, चरित्रता से या फिर सच्चरित्र से? तो ये किससे बना है? चरित्र से बना है। इसका मूल शब्द क्या है? चरित्र है। उससे पहले सत जोड़ दिया गया तो उससे क्या बना? सच्चरित्र बना है। तो मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या फिर किताब? तो देखिए, बहुवचन कैसे होगा? जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। जैसे माता, तो माता गई, माता आई, उसकी माता, ये क्या है? एक वचन। प्राण, प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। तो प्राण क्या है हमारा? बहुवचन शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा? तो इसमें भी आप इसका वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। कपट का जो, अगर हम कहें कि कपट जो है क्या है? कपट का जो, मान लीजिए कपट का अगर आप इसको किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या? उसने कपट किया।
ऐसा तो नहीं बोलते कि उसने कपट की, कि उसने मेरे साथ कपट किया। तो यहां पर क्या आ गया, ये पुल्लिंग दर्शा रहा है, सुंदरता, उसकी सुंदरता, है ना, तो उसकी सुंदरता, तो उसकी आ गया, की आ गया, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। मूर्खता, उसने बहुत ही मूर्खता की बात की, तो मूर्खता भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। निद्रा, मुझे बहुत निद्रा आई है, तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो ए हमारा ऑप्शन एकदम सही है, कपट हमारा क्या है, पुल्लिंग है। चलिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो गीदड़ का जो हमारा स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, गीदड़ी होता है। क्या होता है, गीदड़ी। किस वाक्य में अपादान कारक है, रावण ने राम को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो देखिए, अपादान कारक का हम सभी जानते हैं विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। और यही किसका भी होता है, कर्म कारक का भी होता है। से जो है हमारा दो कारकों का कारक चिन्ह है, अपादान का भी और कर्म का भी। लेकिन इनमें फर्क क्या है, फर्क यह है कि से जब यूज होगा एज ए टूल, यानी किसी क्रिया को करने का जो साधन होगा, तो वो कर्म कारक होगा। जैसे इसमें देखिए, रावण ने राम को तीर से मारा, तो जो क्रिया हुई वो किससे हुई, तीर से हुई। तो ये क्या हो गया, से यहां पर क्या है, साधन हो गया। और अपादान में क्या होता है, अपादान में अलगाव होगा, यानी कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होगी। जैसे हम देखें, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, वहां से निकल के आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या है, अपादान कारक है, बाकी सब में क्या है, कर्म कारक है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो मोहन से अब सहा नहीं जाता, यानी यहां पर क्या होगा, ये हमारी एक तरह से अगर बात करें, मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो से अब सहा नहीं जाता, यानी सहने की जो क्रिया हो रही है उसका फर्क किस पे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है। चाकू से फल काटो, चाकू से फल को काटो, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये क्रिया का साधन है, ये भी क्रिया का क्या है, साधन है। यहां पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो जहां पर अलगाव होगा वहां पर अपादान होगा, और जहां पर भी क्या होगा, क्रिया का साधन की तरह से यूज होगा, वहां पर कर्म कारक होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, संज्ञा के आधार पर किया जाता है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है हमारी, शत्रुता हमारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है हमको, अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। तो आप इसको प्रेजेंट अपने वाक्य प्रयोग में लाएंगे, तो क्या होगा, उसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई। तो स्थापना क्या होती है, की जाती है, तो स्थापना क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सब अगर अपराध किया, अध्याय पूरा पढ़ा, स्वदेश, देश तो क्या है, हमारी पुल्लिंग शब्द है, तो सिर्फ स्थापना क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा होती है हमारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अर्थ के हिसाब से हमारी 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम सभी जानते हैं क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का जो नाम होगा वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें सारी गाय आ जाती हैं। पहाड़ भी हमारा जातिवाचक है, उसमें सारे पहाड़ आ जाते हैं। यमुना जो है ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो यमुना क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो देखिए, जवान, जवान शब्द में क्या होगा, अगर मैं बोलूं जवान, तो जवान का मतलब जितने भी लोग जवान हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जवान में आ जाएंगे। बालक, जितने भी बालक हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो सुंदर है, ये क्या है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, मिठाई जो है हमारा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जितनी भी मिठाइयां हैं वो सब किस में आ जाएंगी, मिठाई में आ जाएंगी। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताएं, लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख।
तो अब देखिए लड़का जो है क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पूरी लड़कों की जाति को बता रहा है। सेना क्या है, सेना समूहवाचक संज्ञा, ये एक समूह को बताएगा। श्याम क्या है, श्याम हमारा एक तरह वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक का नाम होगा। दुख क्या है, दुख भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखें, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद। तो इसमें से परिषद जो है ये क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होता है नेता, और नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री। कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के हमारे 8 भेद हैं, याद रखने हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो के लिए किसका होता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान का चिन्ह होता है क्या, के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। चलिए आगे देखें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से कारक चिन्ह किसका है। तो हमें बताना वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से आ गया से, तो दो होंगे, या तो कर्म होगा या फिर अपादान होगा। लेकिन यहां पर देखिए अलगाव का भाव आ रहा है, क्या हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो पर हमारा किसका हो जाएगा, पर होगा हमारा अधिकरण का। अधिकरण क्या होता है, जो हमारे क्रिया के होने का स्थान बतलाता है। में या पर किसका होता है, अधिकरण कारक का। चलिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, फिर से देखिए यहां पर क्या हो गया, से आ गया। घर से बाहर गया यानी घर से अलग हो गया, अलगाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई में कौन सा कारक है, अब चारपाई पर, तो मैंने आपको बताया में या पर किसका है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है हमारा, पक्षी। पक्षी हमारा सदा स्त्रीलिंग में रहता है, कोई सा भी पक्षी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उसको हम स्त्रीलिंग की तरह बोलते हैं। चलिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। तो देखिए प्रेम क्या है हमारा, प्रेम हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सी सही नहीं है। संज्ञा और उसके विशेषण की एक जोड़ी दी हुई है, उसमें से हमको बतलाना है कि कौन सी सही नहीं है। विष संज्ञा है, उसका विशेषण क्या होगा, विषैला, ये सही है, ये गलत नहीं है। पिता, पैतृक, ये भी सही है। आदि, आदिम, ये भी सही है। प्रांत और प्रांतिक ये गलत है, इसका मतलब हमें गलत वाला बतलाना है, तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। प्रांत और प्रांतिक ये दोनों संज्ञा विशेषण सही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रांतिक विशेषण कुछ नहीं होता है। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा, कवयित्री। क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री। कवयित्री भी नहीं लगाना, कवित्री भी नहीं लगाना, कवयित्री भी नहीं लगाना, क्या होगा, कवयित्री। याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए हिंदी भाषा में हमारे वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो लिंग की दृष्टि से मोस्टली बच्चे जो सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो दही को स्त्रीलिंग के, लेकिन दही क्या होता है, दही क्या है हमारा, पुल्लिंग है। दही क्या है हमारा, पुल्लिंग है। 20 रुपए का दही दे दो, 20 रुपए की दही नहीं होता, तो ये याद रखिएगा, दही हमारा क्या है, पुल्लिंग है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो इसमें से आप सभी जानते हैं, अगर आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो मृत्यु क्या है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी यानी स्त्रीलिंग क्या है, मृत्यु है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाला। चलिए आगे देखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अभी हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें हमको पहचानना है कि किसमें सर्वनाम सही नहीं लगा है। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती,
आपके आग्रह पर मैं जल्दी जा सकता हूं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देख लेते हैं कहां कहां पर हमारे सर्वनाम यूज हुए हैं। वह, यहां, ये तो सही है, वह और यहां सही है। आपके आग्रह पर मैं, ये दोनों भी सही है। मैं तेरे को, ये देखिए तेरे को जो आ गया ये गलत है। तेरे को कोई सर्वनाम नहीं होता, क्या होता है? तुझे या तुम्हें। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये क्या है? सर्वनाम के आधार पर अशुद्ध अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग यहां पर हुआ है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखिए सर्वनाम मैंने आपको बतलाए थे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम थे वो तीन टाइप के होंगे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मुझे यानी मुझे जो बोलने वाला है या लिखने वाला है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। तुझे, तुम्हें, तुम, जिसको जिससे बोला जा रहा है, जो सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही उसे, वह, यह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष। तो मुझे किस प्रकार का है? मुझे है हमारा उत्तम पुरुष। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के हमारे कितने भेद हैं? 6 भेद हैं सर्वनाम के। चलिए आगे बात करें। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो यह हमारा कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह हमारे कैसे सर्वनाम है? निश्चयवाचक। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई या फिर वह। तो जो क्या नाम है, सी ऑप्शन जो है हमारा, कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक। जिस भी शब्द में आप कोई बोलोगे उसमें क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो देखिए यह, जब भी आपको सर्वनाम कहीं पर लिखा हुआ दिखे और उस सर्वनाम के जस्ट बाद क्या हो? संज्ञा दी हुई हो, तो आपको क्या करना है? वो सर्वनाम हमारा कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। यह घोड़ा अच्छा है, इसका मतलब सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। तो ये क्या है? सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। तो जो हमारा क्या है? संबंधवाचक है। जो करेगा वो भरेगा। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या फिर स्वयं। तो देखिए भलाई, मिठास, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा, ये क्या है? ये हमारा विशेषण है। ठीक है। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या फिर मिठास। तो शीतलता, नम्रता और मिठास ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सच्चा क्या है? ये हमारा विशेषण है। अगर आपको विशेषण में, संज्ञा, सर्वनाम में किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरी मैराथन देख सकते हैं। मैंने आपको इसी चैनल पर इन्हीं सब टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस भी बना के डाली है, जिसमें मैंने बहुत ही कम समय में आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीज समझाई है। तो आप एक बार मैराथन जरूर देख लीजिएगा, तब आप देखेंगे कि ये सारे के सारे सवाल आप चुटकियों में आपके लिए इजी हो जाएंगे। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट देखिए, आपकी हिंदी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में हमें क्या चुनना है? कौन सा विशेषण है ये चुनना है। कुछ बच्चे, तो ये जो कुछ है ये कौन सा विशेषण है? कुछ बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, तो कुछ कौन सा विशेषण है देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण नहीं, कोई गुण नहीं बता रहा ये। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण क्या होता है? जहां पर नापतोल हो रही हो, है ना। तो यहाँ पर बच्चों को तोला तो नहीं जा रहा, तो अनिश्चित परिणामवाचक भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है। कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी बच्चों की कुछ संख्या होगी जो कि हमें क्लियर नहीं है कितनी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आलसी। आलस्य शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा हमारा? आलसी। ये बहुत आलसी इंसान है, तो ये क्या हो गया? उसका गुण बता दिया। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है?
चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। तो देखिए चौगुना और तीन ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ क्या है हमारा, कुछ हमारा अ, अनिश्चयवाचक विशेषण है। तो जो नया है ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, ये किसी चीज का गुण बतला रहा है कि ये चीज नई है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। तो इसमें कौन सा है, सी जो है ये हमारा निपट शब्द जो है ये क्या है, विशेषण है। निपट का अर्थ क्या होता है, जो चीज एकदम निपट गई हो, खत्म हो गई हो, या फिर निरा, जैसे बोलते हैं कि अंत तक, ये निरा मूर्ख है तो निपट मूर्ख है। तो निपट क्या है, विशेषण शब्द है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मानवता। मानवता क्या होगा, ये गुण हो गया। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का क्या होगा, उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कृष्ट। अपकृष्ट नहीं होगा, अवकृष्ट नहीं होगा, उत्कीर्ण नहीं होगा, क्या होगा, उत्कृष्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर शब्द में विशेषण क्या होगा, आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा, आदरकारी, आदरपूर्ण, आदरणीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा हमारा, आदरणीय बनेगा। कौन सा बनेगा, आदरणीय, कि ये जो है बहुत ही आदरणीय है। संस्कृति का विशेषण क्या बनेगा, संस्कृति का विशेषण बनेगा सांस्कृतिक। क्या बनेगा, सांस्कृतिक। चलिए आगे देखते हैं। पशु शब्द का विशेषण, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, पाश्विक। पशु शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, पाश्विक। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फिर फुफेरा। तो हमारा विशेषण कौन सा है, फुफेरा। सौंदर्य क्या है, ये तो भाववाचक संज्ञा है। बेकारी, वृक्ष ये भी हमारे विशेषण नहीं है। क्या है, फुफेरा, ये क्या है, एक संबंध बतला रहा है, तो हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, फुफेरा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो प्रिय के साथ कौन सी संज्ञा यूज नहीं हो सकती भाई, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी। बैरी क्या होता है, बैरी कभी भी प्रिय नहीं होगा। बैरी कौन है भाई, हमारा दुश्मन, तो दुश्मन प्रिय नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, प्रिय के साथ बैरी का उपयोग नहीं होगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब देखिए हमें कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं जिसमें क्या है, अच्छा शब्द यूज हुआ है। हमें क्या बतलाना है कि किसमें विशेषण के तौर पे हुआ है। तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो यहां पर ये क्या है, ये विशेषण तो नहीं है, किसी चीज की विशेषता तो नहीं बता रहा। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्थान की विशेषता बतला दी गई, तो यही हमारा ऑप्शन है। अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण की तरह हुआ है। अच्छा तुम घर जाओ, ये भी विशेषण नहीं है। अच्छा है वह अभी आ जाए, ये भी विशेषण नहीं है। तो हमारा विशेषण क्या है, यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया हमारी कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुटलाना, हिनहिनाना। तो देखिए अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, जो हमारी निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों से जो क्रिया बन जाती है उसको हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फड़फड़ाना, मिमियाना, चिल्लाना, हिनहिनाना, ये सब क्या है, ये ध्वनि से बनी हुई क्रियाएं हैं। झुटलाना जो है ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है ये ठीक है, घोड़ा दौड़ता है ये भी ठीक है, हाथी सोती है ये गलत है। हथनी सोती है, हाथी सोता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला ही बतलाना था। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जो काम का नाम बता रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करना है हमें। तो मैं खाना खा चुका हूं, पास्ट में क्रिया हो चुकी है और पूरी हो चुकी है, तो ये क्या होगा, पूर्ण भूत होगा, यानी जो क्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, पूर्ण भूत। चलिए इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, ये तो पास्ट हो गया। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं,
क्रिया जो है वर्तमान काल में चल रही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अब देखिए, उड़ रही क्रिया क्या है हमारी? ये हमारी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्या उड़ रही है नहीं बन सकता। उड़ रही कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कर्म पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है। इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? चिड़िया पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, इसीलिए ये कैसी क्रिया है? कर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक को पहचानने की विधि मैंने आपको मैराथन में भी और उस वीडियो में भी अपना बहुत अच्छे से समझाई है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल में किसमें है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है हमारा? उसने पुस्तक पढ़ी, वह गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो पढ़ी, गया, आया, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो देखिए ये तीनों कैसी हैं? ये मैं बालक को जगवाता हूं यानी किसी और से काम करवा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो हंसाने की क्रिया किसको? गोपाल को हंसा रहा है, कर्म आ गया। मैं पत्र लिखता हूं, तो पत्र में भी यहां पर भी क्या आ गया? पत्र क्या आ गया? कर्म आ गया। गेहूं पिस रहा है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश में रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल में मैंने आपको बताया क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ये सब आता है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो अब देखिए इसमें उसकी कमीज है, यहाँ तो कोई क्रिया हो ही नहीं रही। श्याम भात खाता है, इसमें खाने की क्रिया कर्म है हमारा। ज्योति रोती है, इसमें कर्म नहीं है, तो हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? बी ऑप्शन हमारा सही है, इसमें कर्म नहीं दिया हुआ और ना ही कर्म की यहाँ पर जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द कौन से होते हैं हमारे? जो परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जिनमें कोई विकार आ सकता है, लिंग रूप वचन के कारण, कारक के कारण, इन सब कारणों से क्या हो? परिवर्तन आ जाए, उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? ये हमारे विकारी शब्द हैं, क्योंकि इसमें लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों में कोई विकार नहीं आता, उनको क्या कहते हैं? उनको अव्यय कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बताने वाला विशेषण कौन सा है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो ये क्या है? डी ऑप्शन सही है, वह धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे शब्द, यानी ये क्या है? क्रिया विशेषण। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के हमारे कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो देखिए वह धीरे से बोलता है, इसमें क्या है? हमारा क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पर हो सकता है? रमेश तेज धावक है, तो यहां पर अगर वो लिखता है कि रमेश तेज दौड़ता है, तब ये शब्द क्या बताता? तेज क्रिया की विशेषता बताता, लेकिन यहाँ पर क्या है? तेज धावक है, तो रमेश की विशेषता बताई गई है कि वो क्या है? तेज धावक है। तो इसमें से क्रिया विशेषण कहां पर हुआ? वह धीरे से बोलता है। बोलना जो है क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है? धीरे से। ठीक है, धावक दौड़ने वाले को कहते हैं, दौड़ने को धावक नहीं कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये तेज हमारी क्रिया विशेषण नहीं होगा। कौन सा होगा? वह धीरे से बोलता है। वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था। तो देखिए उत्तमावस्था क्या होती है? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था हमारी इस तरह से, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, वैसे ही तो जो सबसे उत्तम होगा उस अवस्था को क्या बोलेंगे? उत्तमावस्था। तो वृहत की उत्तमावस्था क्या होगी? बृहत्तम। क्या होगी? बृहत्तम। इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं आप, उत्तमा पूछा जाता है तो तम आएगा एंड में। इन शब्दों में क्या आएगा एंड में? तम आएगा। उत्तरा पूछा जाएगा तो तर आएगा। वृहत की उत्तरावस्था होती तो क्या होता? वृहत्तर। उत्तमा पूछा है तो वृहत्तम, और मूल अवस्था तो वृहत है ही। चलिए
घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था। अब क्या पूछा गया है यहां पर? घनिष्ठ की उत्तरावस्था पूछी गई है, तो क्या आएगा? घनिष्ठतर। घनिष्ठतर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घनिष्ठतर। चलिए, संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध का क्या होता है? का, की, के, रारी, रे, ये किसके चिन्ह है? मेरा, मेरी, है ना? तो रारी, रे किस में आता है? हमारा संबंध कारक में आता है। का, की, के, उसका, उसकी, उसके, ये सब क्या है? संबंध कारक के चिन्ह है। मेरा, मेरी, मेरे, तो रारी, रे हमारे संबंध कारक में है। निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी, विकारी शब्द कौन कौन से थे हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अब इनमें से हमें देखना है कि भाई संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो होगा वो क्या होगा? विकारी शब्द होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा हमारा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। इसको हम बदल सकते हैं। ये जैसे लड़का है, अब इसका हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़की बन जाएगा। ठीक है, बहुवचन कर देंगे तो लड़के बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? विकारी शब्द है, इसमें विकार आ सकता है। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? अब देखिए यहां पर क्या है? बीसियों लोग थे, यानी संख्या बताई जा रही है। एक चीज तो क्लियर होगी कि संख्यावाचक है, लेकिन बीसियों एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई जा रही। बीसियों मतलब 20 के आसपास, 19, 20, 21, 25, 15 ऐसे कुछ लोग थे। बीसियों लोग थे, तो क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, वर्तमान में जो क्रिया चल रही है उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान। क्या है? अभी वो पूर्ण नहीं हुई है, वो क्रिया अभी चल रही है। चलिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? तेज। वह तेज दौड़ता है, वह तेज चलता है, वह तेज बोलता है। तो तेज शब्द हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देखें। देश को हानि जयचंदो से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? अब देखिए जयचंदो, वैसे तो ये क्या है? जयचंद नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, यहां पर लिखा गया है जयचंदो से, यानी एक तरह से ये जो जयचंद शब्द यूज किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? धोखेबाजों के लिए यूज किया गया है। इसके लिए जयचंद कैसा इंसान था? इसने धोखा दिया था, तो ये क्या है? धोखेबाजों से। तो जयचंदो कैसा शब्द हो गया हमारा? ये एक जाति बता रहा है कि जितने भी धोखेबाज हैं इस कैटेगरी में आएंगे। जितने भी धोखेबाज हैं आप उनको जयचंद बोल सकते हो। तो ये जयचंदो हमारा कैसा शब्द है? ये हमारा जातिवाचक शब्द है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, करण, अपादान, संप्रदान या फिर कर्म। तो गरीबों को किसका होता है? को होता है हमारा कर्म का, कर्ता ने कर्म को। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो में कारक कौन सा है हमारा? कर्म कारक है। चलिए आगे देखें। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो ये क्या है? ये कौन सा है हमारा? निजवाचक है? नहीं। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो ये कौन सा है हमारा? प्रश्नवाचक है। तुम्हें क्या चाहिए? यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो इसमें जो आधा लीटर है ये क्या है? कौन सा है? गुणवाचक नहीं, संख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक। जब मैंने बताया आपको, जहां पर भी नापतोल की बात होगी, भार की, लीटर की, वहां पर क्या होगा हमारा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो अब ये क्या है? पकना क्रिया हो रही है। कैसे? बूंद बूंद। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बतलाना है हमको। अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर द्विकर्मक है। तो सुमित सो रहा है, इसमें क्या है? सोने की जो क्रिया हो रही है उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। कर्म यहाँ पर है ही नहीं और कर्म की यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य मैंने आपको बतलाए थे, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के हमारे कितने भेद हैं? 4 भेद हैं अव्यय के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य में किस अव्यय, जो निम्न वाक्य है किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है हमारा खाली स्थान, कोई नहीं पूछता।
तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन साथ, आज धन तक को, या आज धन कहाँ, तो कौन सा आएगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये हमारा अव्यय इसमें आएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो हमें क्या बतलाना है? निजवाचक, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। तो देखिए यहां पर निजवाचक क्या होता है? जब स्वयं के लिए कोई शब्द यूज होता है तो वहां पर क्या होता है? निजवाचक होता है। जब मैं अपना, स्वयं, अपना, आप की बात कर रहा हूं, तो यह मेरी निजी पुस्तक है, ये तो नहीं होगा भाई, ये मेरी। यहां पर क्या आ गया? ये तो उत्तम पुरुष आ गया। आज अपनापन, अपनापन क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। अपनों से क्या छिपाना, तो अपनों से मतलब दूसरों के लिए ये शब्द यूज हो रहा है। आप भला तो जग भला, जब स्वयं आप भले हो तो क्या है? जग भला है। तो इसमें क्या है? हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, शिव का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा भाई? शिव का विशेषण होगा शैव। जो शैव धर्म के होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं, या शिव के उपासकों को क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त, या फिर पूर्वकालिक। तो देखिए जहां पर भी क्या हो, दो क्रियाएं एक साथ मिल गई हो, पहुंचना और गया, ये दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं मिल रही हैं, तो क्या हो गया? हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। जहां पर दो क्रियाएं होंगी एक साथ, वहां पर क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप इसके साथ अलावा और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, उसमें हम अगला टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।